वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। आज के क्लास में हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद हम लोग बहुत सारा एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास पूरा देखिएगा अच्छे से और अच्छे से नोट बनाइएगा। ठीक, क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का। तो देखिए, एक्टिव वॉइस का मैंने यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर लिखा है क्योंकि जगह थोड़ा कम है मेरे कॉपी में, तो इसीलिए मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है एक्टिव वॉइस का। बट पैसिव वॉइस का मैंने यहाँ पे चार स्ट्रक्चर लिखा है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव का। ठीक है, तो देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है आपको पता भी होगा कि एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेड होता है, हेड के बाद मेन आपका थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, अदर वर्ड भी आता है लेकिन हमारा जो मतलब है ऑब्जेक्ट तक है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आता है। तो जब पैसिव इसका बदलना होगा तो क्या करेंगे, जब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा तो देखो ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे, तो देखो ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बना देना है। उसके बाद हेड लगाना है, हेड के बाद बीन लगाना है, बीन के बाद मेन आपका थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आपको बाई लगाना है, बाई के बाद जो भी एक्टिव वॉइस, देखो यहाँ लिखा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट रहा होगा उसी सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बना देना है। बात समझ में आ गया। ठीक, निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या करेंगे, निगेटिव में भी क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, पैसिव वॉइस में उसी ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद आपको हेड लगाना है। कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा हेल्पिंग वर्ब लगाने में, क्योंकि यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा तो भी हेड लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो भी हेड लगेगा। तो खुश हो जाए, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है कि क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएं। ठीक है, यहाँ एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो हेड लगाना है, हेड के बाद नॉट, नॉट के बाद आपको बीन लगाना है, बीन के बाद मीन का थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आपका बाई आता है। बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, पैसिव वॉइस में क्या बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। लास्ट में फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, जो इंटेरोगेटिव होगा, यहाँ मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। एक्टिव वॉइस में भी हेड पहले आएगा, पैसिव बनाते टाइम भी आप हेड पहले ही लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है। चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा तो सबके साथ हेड ही काम करेगा। ठीक है, तो हेड पहले लगा दीजिएगा। तो एक्टिव वॉइस में हेड होगा, लेकिन पैसिव वॉइस में भी आपको हेड पहले लगा देना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद आपको बीन लगाना है, बीन के बाद मीन आपका थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाना है, बाई के बाद जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहा होगा सब्जेक्ट को आपको पैसिव वॉइस में क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देना है। ये समझ पा रहे हैं ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, मतलब जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट में बदल देना है। ठीक है, देखिए अगर डब्ल्यू छोटा आएगा तो उसको हेड के पहले आप लिख देंगे। ठीक, और इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव के स्ट्रक्चर में डब्ल्यू छोटा रहेगा तो उसको पहले उसी की जगह पे लिख देना है। पैसिव वॉइस में अगर नहीं रहेगा तो हेड लगाना है, तो डब्ल्यू छोट के तुरंत बाद हेड लगाना है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, यहाँ हेल्पिंग ऑफ लगाने में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही हेल्पिंग ऑफ है। तो सब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट बने या प्लूरल सब्जेक्ट बने, सबके साथ तो हेड ही लगाना है, तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं है। डब्ल्यू छोट के तुरंत बाद आपको हेड लगा देना है, फिर ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद नॉट, नॉट के बाद बीन लगाना है, बीन के बाद मेरा थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप स्ट्रक्चर नोट कर सके। तो एक्टिव वॉइस का मैंने यहाँ पे एक ही एग्जांपल लिखा है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर पैसिव वॉइस का, अफर्मेटिव का, निगेटिव का, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव का स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा है, सीमा हैड रोल्ड द चपातीस। सीमा हैड रोल्ड द चपाती, सीमा ने रोटी बेला था। रोल्ड मतलब बेलना, सीमा ने रोटी बेला था। चलो पैसे दो, क्या बनेगा, तो क्या बेला था, ऑब्जेक्ट क्या है, द चपातीस, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसी ऑब्जेक्ट को पकड़ो सब्जेक्ट बना दो, तो द चपातीस हो गया। अब ये जब चपातीस हमारा ऑब्जेक्ट बन गया तो इसके बाद क्या लगाना है, हेड लगाना। देखो जैसा कि हमारा फार्मूला कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो भैया, बन गया। उसके बाद हेड लगा दो तो हेड आ गया। हेड के बाद बीन के बाद मेरा आपका थर्ड फॉर्म। तो मजे की बात है, हर एक परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, तो थर्ड फॉर्म का ही ढूंढना नहीं पड़ेगा। थर्ड फॉर्म कहाँ था, यहाँ देखो, यहाँ था रोल्ड, तो मैंने उसी को पकड़ के यहाँ पे लिख दिया रोल्ड, हो गया रोल्ड। थर्ड फॉर्म के बाद देखो क्या लगा है, बाई, तो बाई लग गया। बाई के बाद एक्टिव वॉइस जो सब्जेक्ट था पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो सीमा का, तो सीमा आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट बना तो रूप नहीं बदला, तो नाउन का रूप नहीं बदलता है। ठीक है, सीमा का करीने मत कर देना तो गलत हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, राहुल हैड डन एवरीथिंग। राहुल हैड डन एवरीथिंग, राहुल सब कुछ कर दिया था। चलो पैसिव देखो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, एवरीथिंग, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो एवरीथिंग आपका ये बन गया पैसिव वॉइस का नया सब्जेक्ट। तो जैसा कि फार्मूला कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, हो गया। उसके बाद हेड लगाओ, तो हेड आ गया। हेड के बाद बीन लगाना होता है, तो बीन आ गया। बीन के बाद मेरा आपका थर्ड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म।
थर्ड फॉर्म के बाद बाई, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो क्या हो गया, राहुल का राहुल हो गया। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल है किसका, अफर्मेटिव का 2 एग्जाम्पल है। अब हम लोग 5 सॉरी अभी इसका 3 एग्जाम्पल और बाकी है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊँगा ताकि आप नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने नोट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे निगेटिव का। हाँ, निगेटिव मतलब उसका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का होता है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेड होगा, हेड के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर तो मैंने यहाँ पे लिखा ही था। ठीक है, लेकिन इसके पहले अभी निगेटिव अफर्मेटिव का 3 एग्जाम्पल का टारगेट और बाकी है, तो उसको हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं। चलिए, मैंने कहा आई हैड टोल्ड हर, आई हैड टोल्ड हर, मैंने उसे बताया था। चलो देखो, ये आपका एक्टिव वॉइस है। पैसिव कैसे बनेगा, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है बेटा, इसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना है आपको, सब्जेक्ट बनाना है। तो हर का सब्जेक्टिव किस होता है, सी। तो अब उसके बाद हेल्पिंग को लगाना है तो हैड, हैड के बाद लगाना है बीन, बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म तो टोल्ड, थर्ड फॉर्म को तुरंत बाद लगाना है बाई, तो बाई लग गया। बाई के बाद जो है यहाँ आई है, इसका ऑब्जेक्टिव किस होता है, मी। देखो सब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। एक और एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने कहा दे हैड सीन हिम, दे हैड सीन हिम, उन्होंने उसे देखा था। पैसे देखो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है हिम, तो हिम को पकड़ोगे तो हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही के बाद हेल्पिंग हो आएगा हैड, हैड के बाद आपका बीन, बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो सीन का थर्ड फॉर्म सीन ही है, क्योंकि मैंने आपको कहा एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म होगा, पैसिव में भी थर्ड फॉर्म, उसी को आपको पकड़ के लिख देना है। तो सीन हो गया, थर्ड फॉर्म के बाद लगाना है बाई, एंड बाई के बाद आपको दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम। तो मैंने आपका 4 एग्जाम्पल लिखा है, 1 एग्जाम्पल और 5 एग्जाम्पल का टारगेट है। ठीक है, मैंने कहा ही हैड eaten that थिंग मतलब चीज़, कोई भी वस्तु रखा था तो उसने वह उसे खाया था। चलिए पैसे दो क्या बनेगा, तो दैट थिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बेटा, तो उसको पकड़ेंगे दैट थिंग, इसके बाद हैड, इसके बाद बीन, समझ में आ ही गया होगा, बीन के बाद थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में उसको क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लो हो गया है। ठीक है, ये मैंने आपको 5 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल पहले दिया था, 3 एग्जाम्पल यहाँ पे, तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव का 5 एग्जाम्पल्स। ठीक है, हाँ नोट कर लिए, वीडियो को रोक के नोट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम कम है यहाँ पे। हाँ, अब निगेटिव का तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बोल ही दिया था। अब निगेटिव का 5 एग्जाम्पल का टारगेट हमारा है। ध्यान से देखेंगे तो आपको बात समझ में आने वाला है, बाहर नहीं जाएगा, आपके समझ से हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। चलिए निगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैड नॉट अब्यूज्ड मी, ही हैड नॉट अब्यूज्ड मी। देखो एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर में क्या आया है, सब्जेक्ट हैड नॉट, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, पैसिव में क्या बनाना है, मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है इसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, आपको सब्जेक्ट बनाना है। चलो मी का सब्जेक्टिव केस हो गया आई, अब उसके बाद हैड आएगा, हैड के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद बीन आएगा। जैसा कि स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर में सेम ऐसा ही लिखा कि सब्जेक्ट के बाद अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद हैड लगाना है, नॉट लगाना है, नॉट के बाद बीन लगाना है, बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो अब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत आएगा बाई, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में से क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो हिम हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए शी हैड नॉट washed your clothes, she had not washed your clothes। हाँ मैं तुम्हारा कपड़ा क्यों धुले भाई, पैसा नहीं दिया था बेचारी को, इसीलिए नाराज हो गई। चलिए देखो योर क्लोथ्स आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, योर क्लोथ्स हैड नॉट बीन washed
बाई सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। चलो बन गया पैसिव वॉइस। आसान है, बिल्कुल ही आसान है। अब आप कहेंगे सर आपके लिए आसान है, हमारे लिए तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो मुश्किल मेरे लिए भी था, लेकिन आज मेरे लिए आसान क्यों है, क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिस किया है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। तो आप भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैड नॉट ब्रोकन माई चेयर। चलो चेयर्स भी लगा देते हैं। दे हैड नॉट ब्रोकन माई चेयर्स, उन्होंने मेरा कुर्सी नहीं तोड़ा था। पैसिव बुक क्या बनेगा, तो माई चेयर्स आपका ऑब्जेक्ट है, तो माई चेयर्स। हैड के बाद क्या लगाओगे, नॉट के बाद बीन के बाद थर्ड फॉर्म लगाओ, तो ब्रोकन। थर्ड फॉर्म यहाँ ढूंढना नहीं है, मजे की बात है। थर्ड फॉर्म के बाद बाई के बाद ढूंढो, सब्जेक्ट कहाँ है, दे है। दे का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, जब बताओ तो जरा, देम होता है। चलो ये बन गया पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल नंबर 4, मैंने कहा रवि हैड नॉट टॉट मी। रवि हैड नॉट टॉट मी, टॉट मतलब होता है पढ़ाना होता है या सिखाना भी होता है। ठीक है, तो रवि हैड नॉट टॉट मी। तो ऐसे देखो क्या बनेगा, तो मी आपका ऑब्जेक्ट है, तो बनेगा सब्जेक्ट, तो आई हैड नॉट बीन TAUGST टॉट बाई रवि। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 एंड लास्ट एग्जाम्पल। चलो किसका बना ले, पॉजिटिव केस का बनाते हैं। मैंने कहा योर एनिमी हैड नॉट डिस्ट्रॉयड यू। बहुत गजब एग्जाम्पल है। योर एनिमी हैड नॉट डिस्ट्रॉयड यू, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें बर्बाद नहीं किए थे, किसी और ने बर्बाद किया था। ठीक है, चलो पैसे देखो क्या बनेगा, तो यू आपका ऑब्जेक्ट है, यू को पकड़ोगे सब्जेक्ट बनाओगे, तो यू का यू ही बनेगा। इसके बाद लिखोगे हैड, इसके बाद नॉट, इसके बाद बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो डिस्ट्रॉयड बाई योर एनिमी। ठीक है, चलिए तो 5 एग्जाम्पल इसको भी आप नोट कर लीजिए। मैं साइड हो गया हूँ, चलिए आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, ओके। अब बारी है इंटेरोगेटिव देखने का। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा एक्टिव वॉइस का। सबसे पहले आपका हेड आ सकता है या कोई WH वर्ड आ सकता है, तो हेड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे बनाना है। चलिए तो पहले एग्जांपल लिखते हैं, हैड दे रेड दैट न्यूज। पहला एग्जांपल है, हैड दे रेड दैट न्यूज। अब देखो मैंने आपको बताया एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में हेड पहले आएगा, पैसिव में भी आप हेड पहले ही लिख दो। क्या करो, हेड पहले लिख दो। क्यों हेड पहले लिख दो, क्योंकि यहाँ सोचना नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ दूसरा वर्ब लगेगा और प्लूरल के साथ दूसरा वर्ब लगेगा, नहीं, एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ दोनों के साथ हेड ही लगेगा। ठीक है, तो पहले आप हेड लिख दो, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो यहाँ मजे की बात है, यहाँ दिमाग नहीं लगाना आपको। ठीक है, तो दैट न्यूज, हालांकि दैट न्यूज सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, हैड दैट न्यूज। इसके बाद क्या लगाओगे आप, बीन के बाद मेन आपका थर्ड फॉर्म, तो रेड। जो लोग पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे थर्ड फॉर्म के रूप में कहेंगे सर तो रीड लिखा, आप रेड क्यों पढ़ रहे हैं, तो बेटा सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म किसको रेड पढ़ते हैं, रेड। ठीक है, हाँ, तो रेड बाई देम, बन गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट एग्जाम्पल आसान है, बहुत आसान है, हैड आई फोर्स्ड यू, हैड आई फोर्स्ड यू, क्या मैंने तुम्हें जोर दिया था। चलो पैसे देखो क्या बनेगा, तो मैंने आपको फिर कहा, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि हैड पहले ही लगा दो, क्योंकि
सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो हैड यू आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको बना दो सब्जेक्ट, यू हो गया। सब्जेक्ट के बाद बीन लगता है तो बीन लगा लो। बीन के बाद मेन आपका थर्ड फॉर्म, तो फोर्स्ड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी, ठीक है। चलिए अब एक एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ, उसके बाद 2 W छोटे का एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। हैड, हैज क्यों बन रहा भाई, हैड सी punished the dull boy, had she punished the dull boy। चलो इसका देखो पैसिव क्या बनेगा, द डल बॉय, ये आपका 3 शब्द यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहे थे, इसको पकड़ना है उसके पहले लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हैड द डल बॉय, उसके बाद बीन लगाना है, बीन, बीन के बाद मैंने आपका थर्ड फॉर्म, तो पनिश्ड, पनिश्ड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई किसके द्वारा, सी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। अब हम लोग 2 या 3 एग्जाम्पल W छोड़ कर देख लेते हैं, क्योंकि W छोड़ कर भी देख लेते हैं। वाई हैड बी, वाई हैड बी कॉल्ड राहुल्स फ्रेंड, चलो फ्रेंड से लिख लेते हैं। तो वाई हैड बी कॉल्ड राहुल्स फ्रेंड, राहुल के दोस्तों को हम क्यों बुलाए थे। चलो पैसिव हो क्या बनेगा, तो जो W छोड़ एक्टिव में होता है पैसिव में भी सेम W छोड़ को लिखते हैं हम, उसके बाद हैड ही लगाते हैं हम। क्यों हैड ही लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ हैड ही लगता है, इसलिए यहाँ पे हैड ही आ गया। तो वाई हैड, अब राहुल फ्रेंड आपका ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो राहुल्स फ्रेंड, अच्छा फ्रेंड FRIENDS फ्रेंड्स, अब उसके बाद बीन आएगा, बीन के बाद मेन ऑफ थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाई, बी का ऑब्जेक्टिव केस होता है स्लो हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5, हु WHO, who had blamed her। चलो ये इसका पैसिव बनाते हैं, हु हैड ब्लेम्ड हर। इसके देखो पैसिव कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया था कि हु को बदल देना बाई होम में, तो बाई होम। अब देखो मैंने कहा था ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, तो इस सब्जेक्ट को हमें बना देना होता है ऑब्जेक्ट, तो यहीं पे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है। लेकिन जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है इसको तो हम पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में इसको सब्जेक्ट तो बनाएंगे, तो इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब लो हैड आ गया, हेड के बाद सी, उसके बाद सी के बाद लगाना को बीन, बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो BLAMED ब्लेम्ड हो गया, ठीक है। चलिए तो 5 एग्जाम्पल इसका भी आप नोट कर लीजिए, ठीक। आई होप कि आपको इंटेरोगेटिव भी समझ में आया होगा, और समझ में आएगा क्यों नहीं, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो समझ में ना आए ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आप हर क्लास देखते हैं, तो आई होप कि आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आ रहा तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन वॉट एवर योर कन्फ्यूजन्स आर, जो भी आपका कन्फ्यूजन रहे उसको कमेंट सेक्शन में पूछा करिए। अब बारी है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव का एग्जाम्पल लेने का, उसका भी हम लोग 5 एग्जाम्पल से लेंगे, ठीक है। चलिए पहला एग्जाम्पल, हैड सी नॉट प्लेड दैट सॉन्ग, ये आपका एक्टिव वॉइस की एग्जाम्पल है, हैड सी नॉट प्लेड दैट सॉन्ग। चलिए पैसिव देखो क्या बनेगा, तो हैड एक्टिव में आया है तो पैसिव भी हैड लगा दो। हैड के बाद अब सोचना है कि सब्जेक्ट कौन सा बनेगा, सिंगुलर बनेगा या प्लूरल बनेगा, तो हमें सिंगुलर और प्लूरल से यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हैड दोनों के साथ लगता है।
तो हैड दैट सॉन्ग नॉट बीन PLAYED प्लेड बाई, ओहो बाई कैसे लिख दिया, मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी है, बाई हर। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। हैड आई नॉट स्कोल्डेड माई फ्रेंड, हैड आई नॉट स्कोल्डेड माई फ्रेंड, पैसे देखो क्या बनेगा। तो पहले हेड तो पहले लगा लो, क्योंकि यहाँ सोचने नहीं, मज़े की बात यही है, इसी में कमाल की बात है, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन नहीं, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सबके साथ लगाते जाओ, ठीक है। तो इसलिए हेड पहले लगा दो। अब देखो माई फ्रेंड है, तो इसको आपको सब्जेक्ट बनाना है, तो माई फ्रेंड। अब आपको नॉट लगाना है, नॉट के बाद बीन लगाना है, जैसा ही स्ट्रक्चर में लिखा था, तो मैं बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ। बीन के बाद आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, तो स्कोल्डेड। थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाना है, बाई के बाद जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में उसे ऑब्जेक्ट बना देना है। लो हो गया। तो 2 W छोटे का दो या सेलो टाइप का हम लोग देखेंगे, बाकी 3 W छोटे का देखेंगे पैसिव, ठीक है। W छोटे का पैसिव देखते हैं। पहले देखते हैं हम लोग व्हाट का, तो व्हाट हैड ही स्टोलन, व्हाट हैड ही स्टोलन, उसने क्या चुराया था, व्हाट हैड ही स्टोलन। देखो पैसिव कैसे बनेगा, तो मैंने आपको बताया था व्हाट एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस W जोड़ का काम करता है, ठीक। तो हम जैसे कि जानते हैं कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं, यही करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी यही करना है। अब वो चाहे जो भी हो W जोड़ रहेगा तो उसको भी हम वही करेंगे ना। तो एक्टिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा था, पैसिव में हमें इसी को बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए। अब जब ये सब्जेक्ट बन गया तो हेल्पिंग अब इसी के आधार पर आएगा। तो हेड, यहाँ मज़े की बात है एक ही हेल्पिंग है, तो व्हाट हेड हो गया। उसके बाद लगाना आपको बीन, बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म स्टोलन, उसके बाद बाई, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देना है। उसके बाद लगाना लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए एक बनाते हैं हाउ का, हाउ हैड दे not, how had they not finished those tasks, टास्क मतलब होता है कार्य, ठीक है। पैसिव को क्या बनेगा, तो हाउ एक्टिव वॉइस में आया है, पैसिव में भी एक्टिव लिख, इसको हाउ लिख लो। उसके बाद हेड आया है तो हेड भी लिख लो। क्यों हेड पहले लिख दे रहा हूँ बिना कुछ सोचे, क्योंकि हेड आता है सब्जेक्ट के आधार पे। तो जब हम यह सब्जेक्ट बनाएंगे दो टास्क को, तो यह प्लूरल सब्जेक्ट तो बनेगा, बहुवचन का सब्जेक्ट तो बन तो रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम हेड का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए हेड आ जा रहा है, ठीक है। तो दोज टास्क, हाँ टास्क जरा बोल के बताओ तो जरा, नॉट बीन फिनिश्ड बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम। लास्ट एग्जाम्पल एंड आफ्टर दैट वी विल ओवर द क्लास। एग्जाम्पल नंबर 5। चलो यहाँ भी हु का लेते हैं, हु हैड नॉट हर्ड माई नेम। ये तो सेंटेंस बहुत अच्छा निकला, हु हैड नॉट हर्ड माई नेम, मेरा नाम कौन नहीं सुना था। चलो पैसे भी कैसे बनेगा, तो हु को बनाना है पहले, बाय हुम करना है, बाय हुम के बाद हमें लगाना है हेड लगाना है, हेड के बाद जो यहाँ सब ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो माई नेम। उसके बाद आपको नॉट लगाना है, नॉट के बाद आपको बीन लगाना है, बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो हर्ड का थर्ड फॉर्म HEARD, हर्ड हो गया, पैसिव बन गया, ठीक है। तो अब क्लास ओवर करते हैं। क्लास ओवर करने से पहले मैं सबका दो आपको होमवर्क दूंगा और आपको होमवर्क करना है, ठीक है। तो अफर्मेटिव का 2 रहेगा, निगेटिव का 2, इंटेरोगेटिव का 2 रहेगा और इंटेरोगेटिव में निगेटिव का 2 होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए पहले सेंटेंस है
आई हैड लिफ्टेड दैट वॉल, आई हैड लिफ्टेड दैट वॉल। दूसरा सेंटेंस है सी हैड वॉश्ड माई बाइक, सी हैड वॉश्ड माई बाइक। तो 2 अफर्मेटिव हो गया। अब 2 निगेटिव का रहेगा, यू हैड नॉट इन्फॉर्म्ड मी स्टरडे, यू हैड नॉट इन्फॉर्म्ड मी स्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है सी हैड नॉट रोल्ड द चपाती। अच्छा, ये तो मैंने एग्जाम्पल में दिया था, तो ये नहीं रहेगा। सी हैड नॉट बेक्ड, सी हैड नॉट बेक्ड द ब्रेड, सी हैड नॉट बेक्ड द ब्रेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव पर रहेगा 2, हैड यू नॉट सीन, हैड यू नॉट सीन द ताज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैड बी नॉट रेड द बुक। अच्छा, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा। चलिए ठीक है, इंटेरोगेटिव का अलग से ले लेते हैं। व्हाई हैड सी ओपनड दैट शॉप, व्हाई हैड सी ओपनड दैट शॉप। अगला एग्जाम्पल है हु हैड इनवाइटेड देम, हु हैड इनवाइटेड देम। तो इतना जितना सेंटेंस मैंने बोला है, हो सकता है मिक्स हो गया सब, कोई इंटेरोगेटिव निकल गया, कोई इंटेरोगेटिव नेगेटिव निकल गया है, तो आपको समझ के उसको बनाना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लास समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार। आप लोग मिलेंगे अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और घर पे पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।